हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कुमार, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ नवरत्न अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि यूपीएसआई बनने के लिए क्या योग्यता है। यूपीएसआई हम कैसे बनते हैं, यूपीएसआई बनने के लिए मिनिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, फिजिकल क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, साथ में यूपीएसआई एग्जाम में कौन कौन से विषय आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, बहुत सारी बातें हैं जो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यूपीएसआई बनने के लिए कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट, यानी कि स्टूडेंट को स्नातक होना कंपलसरी है। ये क्या है? मिनिमम योग्यता। स्नातक मतलब ग्रेजुएट, यानी कि बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए, कोई भी स्टूडेंट जिसके पास बैचलर डिग्री है वो यूपीएसआई फॉर्म फिल कर सकता है। सेकंड बात आती है एज लिमिट की, यानी किस उम्र के स्टूडेंट्स यूपीएसआई बन सकते हैं, कितनी इसमें मिनिमम एज है और कितनी इसमें मैक्सिमम एज है। अगर इसमें मिनिमम एज की बात करें तो यूपीएसआई बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 21 वर्ष, यानी अगर आपकी उम्र 21 वर्ष है तो आप यूपीएसआई बन सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है वो है 28 बरस। ये जनरल एज है 21 से 28 बरस। इसमें ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है। एससी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष है और ओबीसी की कैटेगरी के लिए 3 वर्ष का रिजर्वेशन है। आइए अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। शारीरिक दक्षता कितनी होनी चाहिए, क्या क्या फिजिकल इसके पैरामीटर्स हैं। तो जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट कम से कम 168 सेंटीमीटर के होना चाहिए, यानी उसकी लंबाई जो है वो कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर। सीने का जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर तक। और जो एसटी कैटेगरी के बंदे हैं उनकी लंबाई होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और जो सीने का जो फुलाव है वो 77 से लेके 82 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे दौड़ की बात करें तो 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 28 मिनट में। 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। ये जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं ये बॉयज के लिए हैं। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की जो जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की गर्ल्स है उनकी लंबाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और जो एसटी कैटेगरी की गर्ल्स हैं उनकी लंबाई होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। अगर दौड़ की बात करें तो लड़कियों को दौड़ना है 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। ये हो गए हमारे फिजिकल पैरामीटर्स और एजुकेशनल एज लिमिट। अब आइए बात करते हैं कि यहाँ पे यूपीएसआई में कितने विषय आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए सिलेबस को जानेंगे। यहाँ पे बेसिकली टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। और वो कौन से हैं? पहला है हिंदी, दूसरा है मैथमेटिक्स, तीसरा है रीजनिंग और चौथा है जीके, जीएस, करंट अफेयर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तमाम चीजें यहाँ पे आती हैं। 4 विषय हैं। प्रत्येक विषय में आपको 40 प्रश्न मिलेंगे, यानी टोटल आपको मिलेंगे 160 प्रश्न। टोटल 160 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एक क्वेश्चन की एक क्वेश्चन में जो नंबर मिलेंगे आपको वो 2.5, यानी टोटल आपके हो जाएंगे 400 नंबर। यानी जो आपका टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे यूपीएसआई में 400 नंबर है। अब प्रत्येक विषय आपका रहेगा 100 नंबर का, यानी 100 नंबर का आपका हिंदी रहेगा, 100 नंबर का आपका मैथ रहेगा, 100 नंबर की रीजनिंग रहेगी और 100 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन, मूलविधि, संविधान और करंट अफेयर रहेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक विषय में आपको कम से कम 35 नंबर लाना है, यानी हिंदी में आपको 35 नंबर चाहिए मिनिमम, मैथ में मिनिमम 35 नंबर चाहिए, रीजनिंग में मिनिमम 35 नंबर चाहिए, जीके जीएस वगैरह में भी आपको 35 नंबर चाहिए। यानी हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ है, वो क्राइटेरिया है, दैट इज 35 मार्क्स। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो कम से कम 50% आपका ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए, यानी मिनिमम 200 मार्क्स आपको आना चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये था हमारा सिलेबस। और टाइमिंग की अगर हम बात करें 2 घंटे टोटल टाइम रहता है, 160 क्वेश्चन है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टेस्ट जो है वो ऑनलाइन रहेगा, टेस्ट ऑनलाइन है, नो नेगेटिव मार्किंग, 400 नंबर का है, 2 घंटे का पेपर है। तो ये सारे के सारे जो पैटर्न हैं, पैरामीटर्स हैं, ये किसके हैं? यूपीएसआई बनने के हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।